व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देख रहे हैं लेक्चर 2 स्प्रिंग बैच का। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाके लेक्चर 1 देखें, क्योंकि उसमें मैंने स्प्रिंग बैच का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि जॉब रिपोजिटरी क्या होती है, जॉब लॉन्चर क्या होता है, जॉब क्या होता है और स्टेप्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जॉब का मेटा डाटा मेंटेन करते हैं वो जॉब रिपोजिटरी करती है, कि मेरी जॉब सक्सेस हुई, फेल हुई, किस टाइम चली, ये सब मेटा डाटा है मेरी जॉब का। इसको मेंटेन कौन करेगा? मेरी जॉब रिपोजिटरी। कहाँ करेगा मेंटेन? किसी टेबल में मेंटेन करेगा ना, और वो टेबल किसी डाटाबेस में होगी। ठीक है, तो यानी कि मेरा जॉब रिपोजिटरी डाटाबेस से कनेक्ट होगी, क्योंकि उसको जॉब का मेटा डाटा मेंटेन करना है। तो आज मैं प्रैक्टिकली देखेंगे कि जॉब रिपोजिटरी कैसे बनेगी, जॉब लॉन्चर कैसे बनेगा, जॉब कैसे बनेगी और स्टेप्स कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम जॉब रिपोजिटरी देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जॉब रिपोजिटरी किसी मेरे डाटाबेस से कनेक्ट होगी। ठीक है, मैंने एक एक्सएमएल फाइल बनाई है, स्प्रिंग बैच config.xml। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसकी कॉलिंग आप लगा देना एक्सएमएल फाइल की। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पहला स्टेप है हमारा अपनी एक्सएमएल फाइल में जॉब रिपोजिटरी बनाना। ठीक है, ये आपको सारा कोड मैं गिटहब पर अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अब मैंने सबसे पहले जॉब रिपोजिटरी बनाई। ठीक है जी, जॉब रिपोजिटरी, और जॉब रिपोजिटरी को एक क्लास है एक्सटेंडेड, जो जॉब रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रही है, ये क्लास है। ठीक है, इसकी बीन बनाई मैंने। तो मैंने अब जॉब रिपोजिटरी की अपनी एक मैंने बीन बना ली। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ मेरी प्रॉपर्टी है, डाटा सोर्स, क्योंकि मैंने बताया था डाटा सोर्स से कनेक्ट होगा, तो मैं डाटा सोर्स की डिटेल्स दूंगा। तो मैंने ये डाटा सोर्स बनाया बीन, ये देखो, और ये डाटा सोर्स में सारी मैंने डिटेल्स दे दी, अपना ड्राइवर क्लास नेम, URL, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। सेकेंडली, अगर कोई चीज़ मेरी डाटाबेस में सेव हो रही है, किसी टेबल में सेव हो रही है, तो उस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करता है ट्रांजैक्शन मैनेजर। हम @transaction लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन मैनेजर देंगे, तो हम ट्रांजैक्शन मैनेजर की भी एक बीन बनाएंगे। ठीक है, रिसोर्स लेस ट्रांजैक्शन मैनेजर की हमने एक बीन बनाई। ठीक है, हम डाटा टाइप बता देंगे MySQL। अगर आपका ओरेकल है, आप ओरेकल दोगे, तो मेरा जॉब रिपोजिटरी तैयार हो गई। ठीक है, अब हमें सेकंड क्या बनाना है, जॉब लॉन्चर। अब मैं जॉब लॉन्चर बनाऊंगा। जॉब लॉन्चर बनी है, तो जॉब लॉन्चर बनाने के लिए मैं जॉब लॉन्चर ID लिखूंगा और क्लास करूंगा सिंपल जॉब लॉन्चर। ठीक है, इसमें 2 प्रॉपर्टी हैं। मैं इसको जॉब रिपोजिटरी से पहले लिंक करूंगा, जो ऊपर मैंने जॉब रिपोजिटरी बनाई है उसका रेफरेंस डाल दूंगा। ये बनाई थी मैंने जॉब रिपोजिटरी, क्योंकि जॉब लॉन्चर को मेरे को जॉब रिपोजिटरी से कनेक्ट करना है, तो इसलिए मैं ये वाले जॉब रिपोजिटरी का रेफरेंस डाल दूंगा। अब सेकंड, ये चीज़ जो है ना, टास्क एग्जीक्यूटर, ये ऑप्शनल है, ये आप दो या मत दो, बट ये मैं दे रहा हूँ टास्क एग्जीक्यूटर। ये टास्क एग्जीक्यूटर क्या है, देखो, अगर मैं कोई फाइल अपलोड कर रहा हूँ, तो जो क्लाइंट अपलोड कर रहा है फाइल, उसको अपने जो ब्राउज़र है उस पर रेस्पॉन्स हैंड टू हैंड चाहिए। ये मेरी एक फाइल अगर अपलोड हो रही है, उसको अपलोड करने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो क्लाइंट अपलोड करने के बाद 3 सेकंड तक रुकेगा नहीं कि अपलोड हो जाए तब उसको रेस्पॉन्स मिले, उसको हैंड टू हैंड रेस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो ये मैं देता हूँ इसकी हेल्प से, कि भाई आप पीछे बैकएंड में काम होता रहे, एसिंक में काम होता रहे, और जो क्लाइंट को रेस्पॉन्स ऑन द स्पॉट मिल जाए। तो मैं बोलता हूँ जो मेरा टास्क एग्जीक्यूट होगा वो एसिंक में होगा। ठीक है, तो ये देना इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, हमारा जॉब लॉन्चर हो गया। अब थर्ड पे क्या था, जॉब लॉन्चर के बाद जॉब। ठीक है, जॉब लॉन्चर के बाद है जॉब। तो मैं अभी जॉब रजिस्ट्री क्या होती है आपको बताऊंगा 1 मिनट में। सबसे पहले देखते हैं जॉब। हमने जॉब बनाई, बैच जॉब, ये सब मैंने नेम स्पेस ऊपर इंपोर्ट करा रखे हैं, आप देख लेना, ये रहे सारे। इस वजह से मैं बैच कॉलन जॉब को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। सब आपको सारा कोड गिटहब पर मिल जाएगा। मैंने अब जॉब बनाई, ये रही मेरी जॉब। जॉब बनाई मैंने, फाइल अपलोड, और इसको जॉब रिपोजिटरी से कर दिया कनेक्ट। जॉब के अंदर क्या आता है, मैंने कहा था स्टेप, तो मैंने सिर्फ एक स्टेप लिखा है, स्टेप 1। ठीक है, अगर मेरे को 2 स्टेप लिखने हो तो मैं इसको कॉपी करूँगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो आप। मैंने एक और स्टेप कॉपी कर लिया, ये पूरा, और स्टेप 2। ठीक है, अब स्टेप 2 के अंदर आप कोई भी अपने टास्क बना सकते हो। मैंने कहा था ना स्टेप के अंदर टास्क होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे एक ही स्टेप चाहिए, तो मैं एक ही स्टेप जॉब के अंदर बनाऊँगा। ठीक है, तो ये जॉब के अंदर स्टेप, और स्टेप के अंदर होता है टास्क। तो टास्क रिलेट क्या बताता है, टास्क कि मुझे कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो एक स्टेप के अंदर मेरे 3 टास्क होते हैं ना, रीड करना, प्रोसेस करना और राइट करना। यही मैंने आपको बताया था, रीड करना, प्रोसेस करना, राइट करना।
तो मैंने एक जॉब बनाई, जॉब के अंदर स्टेप है और स्टेप के अंदर मेरे टास्क हैं। 3 टास्क हैं, कौन कौन से? CSV फाइल आइटम रीडर, आइटम प्रोसेसर और राइटर चक, ठीक है। और कमिट इंटरवल क्या है कि मेरे को एक टाइम पे 10 ही रिकॉर्ड रीड करके राइट करने हैं। ओके, तो मेरी ये जॉब खत्म हुआ, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो रीडर है ये क्या कर रहा है, जो मेरा प्रोसेसर है ये क्या कर रहा है, और जो मेरा राइटर है वो क्या कर रहा है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।